आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जेईई मेंस फर्स्ट वाले अटेम्प्ट की पेपर नंबर 2 की परफेक्ट स्ट्रेटेजी कह दो या रोड मैप कह दो या तरीका कह दो, भैया कुछ भी कह दो, पर लेकिन आज की वीडियो का मुद्दा ये है और पर्पस ये है कि हमको 99.99% फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही लेकर आने हैं और इस बार का जो स्कोर है वो 300 पार करना है। अब भैया 300 ही क्यों कह रहे हैं? टोटल नंबर जो पेपर देखा जाए वो तो 400 मार्क्स का होता है, तो 300 ही क्यों? देखो इस बार देखा जाए फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर तो ये चाहता हूं मैं आपसे कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अपने इक्वली आपको ध्यान देना है और आपको इतना कर लेना है कि आप अगर 300 मार्क्स भी स्कोर कर जाते हो, क्रॉस कर जाते हो, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। स्टूडेंट सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर भी इतना नहीं कर पाते, अगर आप ये भी कर लेते हो और साथ साथ में बोर्ड को भी मैनेज कर लेते हो तो आई थिंक आपकी सिंगल डिजिट रैंक फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहो तो नॉट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, नहीं तो मौज मस्ती करो बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग, हमारे दिमाग में हमको क्या करना है, पहले सेकंड वाले अटेम्प्ट को क्या करना है, निकाल देना है कि सेकंड वाले अटेम्प्ट हमको दिमाग में नहीं रखना है। हमको ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर हो गया जितना कर लूंगा बाकी सेकंड में देखेंगे, वो बात की बात है। अभी हमको पूरा फोकस करना है फर्स्ट वाले के ऊपर। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, साथ साथ में लिखते हुए भी चलना है। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूं हर चीज आपको लिखते हुए चलनी है, ताकि साथ साथ में लिखोगे तो हमको चीजें एक्जैक्टली समझते हुए आती रहेगी और हमको दिमाग में क्लैरिटी पिक्चर बनती जाएगी मुझे आने वाले समय में क्या करना है, ठीक है ना। और इस वीडियो खत्म होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर दिला दूंगा, अभी आपको भर दूंगा कि आप खुद बोलोगे कि भैया एक्चुअली के अंदर 300 प्लस फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही पॉसिबल है। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। जब तक हम चीजों को सोच नहीं सकते, जब तक हम चीजों को अचीव नहीं कर सकते, तो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। उसके लिए वीडियो देखना पूरा जरूरी है। इसके बाद परफेक्टली गारंटेड 100% नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, भैया पहले देख लेते हैं कि जितने हमारे पास दिन है ना, इस दिन को हमको कैसे डिवाइड करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 30 to 45 डेज अप्रोक्सीमेटली बाकी है। जब आप इस एक महीने की बात करते हो या फिर 1.5 महीने की बात करते हो तो इसके अंदर आपके पास 2 महीना आ रहे हैं। एक तो दिसंबर जितना बचा है, अगर आप वीडियो दिसंबर में कभी भी देख रहे हो या फिर आप जनवरी के अंदर देख रहे हो तो आपको कितने घंटे पढ़ना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अभी से अगर आप दिसंबर में से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप पहले करते आ रहे थे और अभी ये वीडियो देख रहे हो दिसंबर में, तो आप ध्यान रखना आपको जो मिनिमम आपको कितना समय देना है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पहले बताया दूं, आपको मिनिमम 4 घंटे देना पड़ेगा, जो कि परफेक्टली जेईई के लिए होगा। अब यहां पर क्या होता है ना, 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ दे रहे हो या फिर आप ड्रॉपर हो बोर्ड एग्जाम को, कोई आपको चिंता नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा 6:4 का। 6 घंटे प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड को, बाकी 4 घंटे जेईई को। किसमें बात करो, दिसंबर के अंदर। जनवरी के अंदर भी आप 6 घंटे तो बोर्ड को रखोगे ही रखोगे, साथ साथ के अंदर आपको ओनली जेईई के लिए 4 घंटे को मिलाकर क्या 5 घंटे करना पड़ेगा पर डे की बात करना चाह रहा हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ में दे रहे हो तो। पर लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका परफेक्टली फोकस जो है जेईई के ऊपर ही होना चाहिए, राइट। अगर हम बात कर रहे थे किसकी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ होगी आई थिंक वो बोर्ड एग्जाम वाली होगी, तो हमको बोर्ड एग्जाम के लिए 6 घंटे में आपको पहले निकाल दे रहा हूं। बाकी बचे 4 घंटे में चाहता हूं आप जेईई की प्रिपरेशन को दोगे अलग से परफेक्टली, क्योंकि हमको भैया मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब पहले आते हुए किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। अब जब भी हम बात करते हैं जेईई की तो सबसे पहले रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कौन सा, मैथमेटिक्स। अब रैंक डिसाइडिंग फैक्टर से मतलब क्या है आपको बताओ। देखो ड्राइंग और एप्टीट्यूड 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसको अगर आप लास्ट के 1 महीने के अंदर भी कोई XYZ स्टूडेंट कर लेता है तो भी वो इसके अंदर एक डिसेंट स्कोर, डिसेंट परसेंटाइल अचीव कर लेता है, बिकॉज इसके अंदर इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती है। ड्राइंग के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, पर एप्टीट्यूड के अंदर कोई लास्ट महीने के अंदर भी अच्छा खासा स्कोर 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता है। किसके अंदर, एप्टीट्यूड के लिए बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये सेक्शन उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। पर लेकिन अगर आप मैथ्स के अंदर कर रहे हो और आपको रैंक चाहिए सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, क्या चाहिए भाई आपको, AIR 1 चाहिए, AIR 1 से लेकर 10 चाहिए, 10 से लेकर 100 चाहिए। अगर आप ये रैंक चाहिए तो आपको ये रैंक डिसाइड करने वाला ये फैक्टर कौन सा, मैथमेटिक्स। इसके अंदर भी मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स की आपको वीडियो बना चुका था कि 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर किया जाए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस। आपको पता होगा जेईई का सिलेबस भी अपडेट हो गया है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर से, उसकी भी वीडियो आपको ऑलरेडी बना चुका हूं। उसकी वीडियो, दोनों की वीडियो में आपको लिंक नीचे डाल दूंगा। इस वाली वीडियो के बाद जरूर जाकर चेक करना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है जेईई का, राइट। और जेईई की मैथमेटिक्स की क्या क्या स्ट्रेटेजी है वो दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको तभी मोटा मोटा इस वाले वीडियो के अंदर भी बताना चाहता हूं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पहले थोड़े से ध्यान देने हो, अकॉर्डिंग टू दिन हमारे को कैसे उनको डिवाइड करना है। देखो पहले बात करूं आपके सामने जो है वो
MD मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। काफी अच्छा खासा 8 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर कितना हमारे पास +4 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। नेगेटिव मार्किंग MCQ हो चाहे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट, हमको पता होगा। तो यहाँ पर -1 नेगेटिव मार्किंग हमारे पास होती है, तो इस चीज को हम ध्यान रखना है, राइट। बाकी हो गया वेक्टर एंड 3D हमारे पास हो गया, ये हमारे पास अच्छा खासा 16 मार्क्स 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ और टॉपिक्स जो आप पहले थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, राइट। ये हो गया, एक हो गया हमारे पास कौन सा AP GP, थोड़ा सा एक अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली बच्चों को इजी लगते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट इजीली पहले उनको कवर कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, राइट। वैसे मैथ्स की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका था, मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ। उसके अलावा बात कर सकता हूँ तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, प्लस एक यहाँ पर क्या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक अच्छा खासा एक रहता है। या फिर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो, यहाँ से आपको 4 मार्क्स लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स। A और D एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक जो डिलीट हो चुका है वो आपको वीडियो में बात कर चुका हूँ, राइट। या फिर उसके अलावा बात कर सकते हो, और अगर नीचे जाए तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है। उसके बाद नीचे होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री आता है, फिर हमारे पास आएगा बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब। तो यहाँ पर 4 करते 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 आप चाहो तो इस एक फॉर्म को यहाँ पर क्या है थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी एक अच्छा खासा एक क्वेश्चन आने के चांस यहाँ पर होते हो, थोड़ा चैप्टर इजी भी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, और मोटा मोटा स्टार्टिंग से मान लेता हूँ कि आप अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप 8 चैप्टर भी लेकर चल रहे हो, लेकिन मैं 8 चैप्टर का टारगेट रख रहा हूँ, समझना क्या कह रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। अगर मैं 8 चैप्टर का भी टारगेट आप रख रहे हो कि मैं 8 चैप्टर करने का हूँ मूड के अंदर, अगर आप 8 चैप्टर भी कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपको इस पोर्शन के अंदर आपको 19.99% लाने के लिए ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टारगेट 10 क्वेश्चन का रखना। आज से पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, जब मैंने 3 महीने की स्ट्रेटेजी की बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको परफेक्टली बोला था कि आपको 15 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा, जो उस समय स्टार्ट कर रहे थे। पर लेकिन अगर स्टार्ट अभी से करो दिसंबर से, तो मैं कह रहा हूं आपको 15 क्वेश्चन का टारगेट मत रखना, आप टारगेट रखना है 10 क्वेश्चन का। ओनली मैथ्स के अंदर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत के अंदर। 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिए तो आपको इसके अंदर 100% 99 छोड़ो 100% लाने से कोई रोक नहीं सकता। कितने क्वेश्चन करने भैया? 10 क्वेश्चन करने। अब 10 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 8 चैप्टर बता दिए, इसके अंदर से आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के अंदर वो कितने 25 क्वेश्चन आते हैं, राइट। 30 क्वेश्चन आते हैं, हमको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो हमारा टारगेट कितना है? 10 क्वेश्चन का, मतलब कुल मिलाकर जो है 20 क्वेश्चन हमको छोड़ना है। तो 10 क्वेश्चन ही करने हैं बस हमको, और आराम से आप स्टार्टिंग के 8 या 7 चैप्टर से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं 8 चैप्टर भी मान के चलता हूं और आपके पास जो दिन है ना 45 दिन, मतलब 30 से लेकर 45 दिन बाकी है, तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो, वह 30 से 45 दिन का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली बात करूं मैं यहां पर, तो कितना हो गया? 4 से 5 दिन हो गया पर चैप्टर के लिए बात कर रहा हूं मैं। क्या इजिकल टू 4 से 5 दिन पर चैप्टर, ये हुआ भाई क्या? 5 से 4 दिन पर चैप्टर, यानी कि आपको एक चैप्टर के लिए कितना 4 से 5 दिन, जो कि मोर देन इनफ होता है। अब इसके अंदर ध्यान दो कि भाई 4 घंटे के अंदर से ओनली मैथ्स को ही क्या 4 घंटे देने के, ये बात करो? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। ये 4 घंटे आपको सब में डिवाइड करना है, क्योंकि 4 घंटा प्योरली जेई के लिए, बाकी 6 घंटा आपके लिए किसके लिए था? जो कि किसके लिए था? आपकी बोर्ड के लिए था। अब बात करो 4 घंटे के अंदर से मैथमेटिक्स को आपको क्या करना है? मिनिमम 2 घंटे देना है, 2 आवर्स, बिकॉज ये 2 आवर्स तो मांगती है। तो अगर मैं एक दिन के अगर आप 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हो, तो आपको मिला के 4 से 5 दिन का मतलब कितना हुआ? 8 से 10 घंटे आप ओनली एक चैप्टर को दे दोगे। समझ रहे हो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो? एक चैप्टर को 8 से 10 घंटे देने का मतलब अभी से आप परफेक्टली उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये पढ़ना कैसे हुआ है वो बताओ। इसके लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि मैथ्स की मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे आ रहा है कि कैसे हमको मैथ्स के चैप्टर को पढ़ना होता है। मैं अगर ओरली बताऊं, मैंने उस वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बताया, जरूर आप वीडियो को जाकर चेक करना कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी हो, मैं मोटा मोटा बताऊं तो मैंने उसके अंदर डिटेल में ये बताया था आपको, सिंपल सी चीज कि आपको मैथ्स के अंदर क्या करना होता है। पहले NCERT क्लियर करनी होती है, उसके बाद NCERT के बाद बाकी जो भी चीजें हैं वो सब आपको कवर करना होता है, राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आपको पहले क्लियर करनी होती है NCERT, उसके बाद आपके पास कोई नोट्स अगर है, वैसे मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे रखे हैं, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, PDF का लिंक, राइट। नोट्स हो गया, ये चीज होगी। उसके बाद आपको कोई एक रेफरेंस बुक हो गया, वो रेफरेंस बुक आपको पढ़नी होती है, प्लस साथ साथ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, प्लस सैंपल पेपर लगाने होते हैं। अब बात कर रहा हूँ नोट्स की, वो मैं आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और एक और मैंने बात की बुक्स की, मैंने लिखा भी देखो बुक्स और नोट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स वाली वीडियो चाहिए तो बुक्स वाली वीडियो का लिंक भी मैंने आपको नीचे डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक कर लेना, बुक्स वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कौन सी बुक परचेस कर सकते हो, अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। मैंने आप बुक को एक्सप्लेन किया है, लिंक भी आपको नीचे डाल रखे। उस बुक वाली के साथ साथ आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को दिए थे, हर साल देता हूं। वो नोट्स अच्छे खासे स्टूडेंट को हेल्प मिलती है उससे, राइट। उसके जेईई के सारे नोट्स उसके अंदर है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बुक्स और नोट्स,
ठीक है ना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज का क्लैरिटी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन को लगातार करने हैं साथ साथ के अंदर, इन चीजों के अंदर इस स्टेप को फॉलो करना है पहले, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे साथ साथ के अंदर, ताकि पूरे चैप्टर में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस मैंने बात की एक और चीज, वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर कहां से करने हो, देखो सैंपल पेपर आपको कहीं से वेबसाइट जाकर खरीदने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो देखो सैंपल पेपर के लिए आपको करना है, एक एनटीए का ऐप आता है जिसको कहते हैं क्या, एनटीए अभ्यास ऐप। गूगल स्टोर पे जाकर सर्च करना एनटीए अभ्यास ऐप, ABHYAS, एनटीए अभ्यास ऐप। वहां पर BARC BTech किसी भी हर पेपर के लिए कम से कम 25 से 30 सैंपल पेपर एनटीए द्वारा अपलोड किए गए हैं। वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं, ड्राइंग के, एप्टीट्यूड के एंड मैथमेटिक्स तीनों के। तो वहां से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो सैंपल पेपर्स के लिए। पर लेकिन पहले वहां मत जाना, आप पहले ये चीज पहले पूरी फॉलो करना, चैप्टर को अच्छे से करना, उसके बाद आप वहां पर कदम रखना, ठीक है ना। अब यहां तक तो पूरी बात क्लियर है। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। देखो मैथ्स को करते करते मैंने आपको लगभग सब चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको एप्टीट्यूड का बेसिक बता देता हूं। एप्टीट्यूड के अंदर कुल मिलाकर क्या है, 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स का जो पोर्शन था वो 100 मार्क्स का था, ठीक है, और कुल मिलाकर ये भी 200 मार्क्स का होता है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसका रहता है। और ड्राइंग के 100 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन के अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 50 क्वेश्चन को, 35 और 15। 35 के अंदर से ये 35 वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो कि इजीली कोई भी स्टूडेंट कर जाता है, अगर उतनी प्रिपरेशन नहीं की है तो भी यहाँ पर आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो। जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा 2D 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं, किसमें 35 क्वेश्चन। बाकी 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको रटना पड़ेगा। तो रटने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसलिए मैं आपको 1 घंटा चाहता हूं कि आप इस वाले पोर्शन को दे दो दिन का, बाकी 2 घंटे इसको दो, 1 घंटा इसको दो और 1 घंटा इसको दो, राइट। थ्योरी वाले के अंदर बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंपोनेंट्स, मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चंस। ये मैं आपको अभी अगली जो वीडियो आ रही है मेरी वो सिलेबस के ऊपर लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद मैं बात करूंगा जेई और नाटो कैसे मैनेज किया जाए। ये 2 वीडियो आपके पास आने देखने को मिलेगी आपको कंसेक्यूटिव, जेई और नाटो के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और सिलेबस के ऊपर, ठीक है ना। बाकी ये चीज था। एक मिनट पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि क्वालिटी इज मैटर करेगी क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ पर जेई के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको पहले बोल चुका हूं 1 घंटे से ज्यादा आपको मत देना पूरे दिन का, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड करता टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से करना, प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और मैंने आपको बुक्स वाले वीडियो के अंदर बताया है कि कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस करना है। तो उस वाले बुक के अंदर मैंने इस वाली बुक का ही बताया जो कि होती है जेई मेंस अरिहंत की BARC, ये वाली बुक। अगर आपने नहीं परचेस की तो जरूर परचेस कर लेना इस वाली बुक को। इस वाली बुक के अंदर से आपका एप्टीट्यूड वगैरह तो सब आराम से हो जाएगा, एप्टीट्यूड ड्राइंग। और मैथ्स के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक खरीदनी पड़ती है, राइट। तो वो थोड़ा सा आप सोच समझ के ही आपको काम करना है और समय को देख के हिसाब से काम करना है, राइट। ड्राइंग के अंदर बात कर चुका था, 100 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन, प्रपोर्शन, पोर्ट्रेट और डिकोडिंग। इसके अंदर से ये 3 काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से, मेमोरी ड्राइंग, कंपोजिशन एंड प्रपोर्शन। ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो भी आप ड्राइंग के दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी ये दोनों क्वेश्चन इन तीनों के साथ और में आते हैं, अथवा और के अंदर ऑप्शन में आते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इन चैप्टर्स के अलावा अगर आपको दूसरे चैप्टर अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शंस वगैरह वो आप पहले पढ़ना चाहते हो, फंक्शंस वगैरह, ये कुछ ऐसे चैप्टर से जाओ वेटेज इतना अच्छा नहीं पढ़, लेकिन आपको अगर अच्छे लगते हैं इनसे ज्यादा तो आप पहले उन वाले चैप्टर को कर सकते हो। ये मैंने वो लिखे जो जनरल स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस है। मैंने आपको बोला ओनली 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। 10 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब कितना हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स बात करता हूं तो आप इन स्टार्टिंग के 7 या 8 चैप्टर से भी आप 40 मार्क्स से ज्यादा कवर कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये 8 चैप्टर को यहाँ पर डिवाइड किया दिन से, तो आपको 4 से 5 दिन का एक चैप्टर आ रहा है। एक चैप्टर आप 4 से मिनिमम 4 दिन लेकर चलो, आइडिया कि 4 दिन के अंदर मेरे को एक चैप्टर खत्म करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना कुछ करने के बाद आप मोटा मोटा स्ट्रेटेजी कवर कर जाते हो महीने भर या फिर 45 दिन की बात कर रहा हूं मैं, या महीने भर की मैंने बात की, ठीक है। अब आप ये वीडियो अगर आप 15 दिन पहले भी देख रहे हो, मैं भी एग्जाम 15 दिन पहले देख रहा हूं, तो आपको क्या करना है, 15 दिन से पहले अगर आप स्टार्टिंग आपको 5 चैप्टर ही लेना है। अगर आप 15 दिन के अंदर देख रहे हो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 15 दिन के अंदर देख रहे हो तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 5 चैप्टर लो। कितने लोगे, 5 चैप्टर लोगे। 15 दिन अगर लगो डिवाइड करो, कितना आ गया, एक दिन का 3 दिन आ रहा है, मतलब 3 दिन के आपको एक चैप्टर मिल रहा है, तो भी आप इजीली आराम से कर सकते हो क्योंकि आपके पास चैप्टर कम है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप चैप्टर थोड़े से कम कर लेना अकॉर्डिंग टू डेज। अगर आप ये वीडियो थोड़ी लेट देख रहे हो तो अभी से देख रहे हो तो आपको 7-8 चैप्टर का मिनिमम आप टारगेट लेकर चलोगे, राइट। बाकी इसके अलावा मैं कुछ ही कहना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि इतना कुछ करने के बाद आपके पास आगे आता है रिवीजन। या अगर ये सब कुछ आपने कर लिया पर लेकिन आपने अगर चीजों का टाइम पे रिवीजन नहीं किया तो इन सब चीजों को करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमको रिवीजन करना पड़ेगा, चीजों का रिवीजन करना पड़ेगा, बिना रिवीजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना वो भी देख लो। ध्यान रखना कि जब भी आप हफ्ते के अंदर एक संडे आता ना, उसके अंदर जो भी हफ्ते का पिछला पूरा पड़ा हो तो एटलीस्ट आप रिवाइज कर ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लेना। तो मैं कह देता हूँ क्या, संडे अब कुल मिला की बात करो, अगर आप 30 दिन से लेकर बात करो 45 दिन, तो ये मतलब बात करूँ तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 संडे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 दिन 6 लगभग 5 या 6 संडे आएंगे, तो 5 या 6 बार आपको रिवीजन करना है किसका, इन सब चीजों को जो आप हफ्ते के अंदर पढ़ रहे हो, क्योंकि रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है।
तो बाकी जो भी हमारे पास वीडियो है दूसरी डिटेल वाली, उसको आप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक कर लेना, बुक्स वाले वीडियो, और वो भी सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अब दिन है, बोर्ड के ऊपर अच्छे से फोकस करो। मैं आपको पहले बताया था, नीचे जाने से पहले आपको जानना है कि आपको कुल मिलाकर नीचे कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट कर देना है कि हमारे पास क्या है, कुल मिलाकर 10 घंटे में देना चाहता हूं, देना चाहती हूं, और मुझे देना ही पड़ेगा। मैं आपको पहले कह चुका आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो ये 10 घंटे देने को तैयार है वो जान रखना, उसकी सिंगल डिजिट रैंक है, डबल डिजिट रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए तो आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम, आज से लेकर जब आप वीडियो देख रहे हो। अगर आप 10 घंटे देने को तैयार हो तो आपकी रैंक आपके पास आने को तैयार है। और मैं आपको नीचे जाता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो खत्म होने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट कर देना कि आप 10 घंटे देने को तैयार हो। और हार मत मानना, मैं पहले आपको कहता हूं बीच बीच में बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैथ्स के अंदर सॉल्व नहीं होंगे, पहले दूसरी तीसरी 4 बार 5 बार करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, पर लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप हार नहीं मानते और लगातार लगे रहते हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे रिक्वेस्ट है 2 कमेंट कर देना कि मैं पर दिन का, पर डे का 10 घंटे दे रहा हूं या दे रही हूं, बोर्ड के साथ साथ मैनेज करना चाह रहा हूं, कर रही हूं, करूंगी, करूंगा। और साथ साथ में ये भी लिख देना कि हार नहीं मानने वालों, डोंट क्वाइट, बैठने नहीं वालों, चुपचाप से मैं लगातार करता रहूंगा, कंटिन्यूस चलता रहूंगा, ये जाकर लिख देना। ये कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपको अगली वीडियो लेकर आने के लिए। बाकी यार आपके बस जो भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना वीडियो को चाहिए। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखना, बढ़िया से मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, दिन अच्छे खासे हैं, टाइम अच्छे खासे हैं, समय कोई कम नहीं है। बहुत सारे कमेंट आता है कि मैं 20 से स्टार्ट करूं तो क्या कर दूंगी, कर दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इंपॉसिबल नहीं है, इतना समय हमारे पास है। लगे रहो, चुपचाप से बस पढ़ाई करो, ढंग से बैठकर मेहनत करो बस। और इस बार मिलकर आग लगाएंगे, इस बार मिलकर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इस बार अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट, सबसे इस बार का तगड़ा और सबसे खतरनाक रिजल्ट लेकर आएगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। मिलकर साथ मेहनत करेंगे बस, ठीक है ना। विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Sage.